रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को मतगणना होगी। रामगढ़ के विधायिका ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव की तैयारी एनडीए हो या गठबंधन, दोनों दलों की ओर से तैयारी जोरों पर है। लगातार कांग्रेस पार्टी भी रामगढ़ में बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति बनाती रही। वहीं बीजेपी और आजसू रामगढ़ में बैठक लगातार कर रहे हैं। जहां पिछली बार बीजेपी और आजसू ने अपना उम्मीदवार अलग अलग दिया था, आशंका जताई जा रही है इस बार बीजेपी और आजसू चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेगी। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, फरवरी में चुनाव होनी है। इस बात से तो पहले से अवगत थे, लेकिन अब चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है। हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का सिटिंग सीट है, कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। गठबंधन के लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, अब तक उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जल्द हम लोग मिलकर बैठक कर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह तो समय बताएगा कि बीजेपी और आजसू साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग अलग। वहीं राज्य विधायक सीपी सिंह ने कहा, रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी हम लोगों की पहले से चल रही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा उम्मीदवार कौन होगा। इतना हम जरूर जानते हैं, इस बार बीजेपी और आजसू एक साथ आएगा और जीत पक्की होगी। देखिए, ये तो सबको मालूम था कि फरवरी में चुनाव होना है और उस निमित्त हम लोगों ने जो बैठक की थी, अभी पीएसी की बैठक रामगढ़ में, तो उस पर चर्चा हुई थी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। चूँकि हमारी नेता जो हैं वहाँ और विधायक रही ममता देवी आंदोलन के केस में जेल गई हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रही थी, वो ऐसे नेता को जानबूझ करके पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी उसने जेल में डाला है और वो कांग्रेस की विधायक थी। तो पूरे रामगढ़ के लोगों के मन में एक बात है कि हम लोगों ने जिसको विधायक बनाया था, आंदोलन की उपज थी और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने महिला होने के बावजूद इस तरह के मुकदमे तय किए, जिसके कारण आज उन्हें 5 वर्षों की सजा हो गई। तो हम ये समझते हैं कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे कार्य समिति की बैठक हो, पीएसी की बैठक हुई, सब में जोरदार तरीके से चर्चा हुई है और पूरा प्रदेश ये संकल्पित है कि कांग्रेस पार्टी को वहां से फिर से एक बार चुनाव वहां के कांग्रेस के विधायक को बनाना है। अलायंस की ओर से उम्मीदवार कौन रहेगा, इसको लेकर चर्चाएं हुई है? नहीं, देखिए, इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में हम लोग पहले साथ लड़े थे और जो आंदोलन के केस में वो जेल गई हैं और वो कांग्रेस सीट लड़ी थी, तो इसमें कोई बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सही है कि मीडिया के माध्यम से इस तरह की चर्चा कराई जाएगी, बहुत तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वो लोग अलग लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग लड़े थे अलग। अब उनको तय करना है कि वो अलग लड़ेंगे कि साथ लड़ेंगे। कितना कमज़ोर हुई है भाजपा, ये तो अभी पता चल जाएगा जब वो जैसी बातें आ रही है सामने कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आदरणीय रघुवर दास जी आज विधानसभा में नहीं है, बाबूलाल मरांडी जी की सीट खतरे में है, वो आए और चुनाव लड़े। क्योंकि उनकी सरकार ने ममता देवी पर मुकदमा किया था, तो हम चाहेंगे कि अगर उन्होंने सही किया था तो आकर के वहाँ चुनाव लड़के दिखाएं। तो जिस तरह से किया है उसका वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ फैसला देगी जनता। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुनाव लड़ने के हालात में नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनको आजसू के सहारे ही लड़ना होगा। संभावना जताई जा रही है कि बजरंग महतो उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस। नहीं, ये तो निश्चित रूप से जब कोई चुनाव होता है तो लोग तरह तरह की संभावना जताते हैं। ये तो पार्टी को के आला कमान को फैसला करना है। हम तो जो यहाँ का फीडबैक है, आदरणीय प्रभारी जी खुद से रामगढ़ जा कर के उनको वो प्राप्त कर चुके हैं और जो भी फीडबैक लिया जाएगा वो हम देंगे और तभी तय होगा। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ सारी चीज़ें तय होगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और जैसे ही तय होगी, जैसे ही सूचना मिलेगी, सबसे पहले आपको बताएं। देखिए, रामगढ़ में एनडीए का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कौन उम्मीदवार होगा ये मैं नहीं बता सकता। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आजसू मिलेंगे, बैठेंगे और कैंडिडेट
की घोषणा करेंगे। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इस बार आजसू और भाजपा दोनों मिलकर रामगढ़ का चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे।